जजीरा नुमा इबेरिया तीन जानिब से समंदर में घिरा होने की वजह से बाकी माइंदा यूरोप से निस्बतन अलहदा है। इसका जो हिस्सा यूरोप के साथ खुश्की से मुंसलिक है, इसे भी पहाड़ी सिलसिले पेरेनीस की दीवार ने काट कर रख दिया है। सदियां पहले तो यहाँ से आमदरफ्त भी बहुत कम थी। इस जजीरा नुमा इबेरिया पर इस वक्त दो यूरोपीय मुल्क स्पेन और पुर्तगाल वाक़ई हैं। दोनों एक ज़माने में अपनी अफवाज के साथ दुनिया फतह करने निकले थे और मुद्दतों इनके ज़ेर नगीन बेशुमार ममालिक कॉलोनियों की सूरत में रहे हैं, लेकिन आज ये दोनों सिमट कर वापस इस जजीरा नुमा में आ चुके हैं। तकरीबन 1200 साल कबल 19 जुलाई 711 की तारीखी दिन तारिक बिन ज़ियाद की सिर्फ 7000 फौज ने स्पेन के बादशाह राडर्क की 1 लाख फौज को शिकस्त देकर इस सरजमीन पर इस्लाम का परचम गाड़ दिया था। मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 800 साल तक वहाँ कायम रही। अंदलस जैसे यूरोप के जदीद तरक्की और एआई उलूम का दरवाज़ा कहा जाता है। अपने साइंसी उलूम और तहजीब व सकाफत की वजह से इन 8 सदियों में दुनिया का मरकज नगाह रहा और फिर 2 जनवरी 1492 को फर्डिनेंड और अज़ेबिला की मुश्तरका फौज ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वहाँ एक ऐसा ज़वाल आया कि मुद्दतों इस्लाम और मुसलमानों का कोई नाम लेवा भी इस सरजमीन पर मौजूद न रहा। ये दोनों मुल्क यूरोप की तहजीब व सकाफत और सियासी वहदत यानी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। 500 साल कबल जिस नफरत और तासुब का इजहार कर्तबा गरनाता के शहरों पर लश्कर कशी के वक्त हुआ था, अब इसका दायरा असर कतब शुमाली के ममालिक आइसलैंड और नॉर्वे से मशरकी यूरोप की सरजमीन तक फैल चुका है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक में तकरीबन 2.5 करोड़ मुसलमान आबाद हैं। 45 करोड़ आबादी वाले यूरोप में इन 2.5 करोड़ मुसलमानों की हैसियत आटे में नमक के बराबर है, लेकिन ये 2.5 करोड़ नफरत की इस तारीख का शिकार हैं जो सदियों से यूरोप के बाशिंदों के दिलों में कूट कूट कर भरी गई है। हालांकि यूरोप का मुसलमान कमजोर नातुआ और इसकी हैसियत एक पनाह गजीन अकलियत से ज्यादा नहीं है। मुसलमान 6 मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर यूरोप की आबादियों का हिस्सा हैं। पहले नंबर पर वो मुसलमान हैं जो बोस्निया, अल्बानिया और कुसूद के ममालिक में सदियों से इन आबादियों का नस्ला हिस्सा हैं। यहाँ पर रोनमा बल्गारिया की कदीम अकलियत तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा पोलैंड और क्रीमिया जहाँ कदीम ततारी मुसलमान मुद्दतों से आबाद हैं। दूसरे वो तालिब इल्म या बिजनेसमैन जो यूरोप में आकर रहते हैं। मसलन फ्रांस में इस वक्त 70,000 तलबा शुमाली अफ्रीका के ममालिक से वहाँ आए हुए हैं और लंदन शहरी तो अरब और मुसलमान ताजरों का घर बन चुका है। तीसरे वो मुसलमान जो दौलत मुश्तरका या दीगर कॉलोनियों की वजह से बिला रोक टोक फ्रांस, बरतानिया और हॉलैंड में आकर आबाद हो गए और फिर वहीं के होकर रह गए। चौथे वो मुसलमान जो 50 या 60 की दिहाई में मजदूरों की हैसियत से जोक तर जोक मगरबी यूरोप के ममालिक में आए। पांचवे वो नस्ला यूरोपीय मुसलमान जो पैदा ही यूरोप के मुसलमान घरानों में हुए। और छठे वो मुहाजिरीन मुसलमान हैं जो अपने मुल्क से जंग और सूल वार के नतीजे में यहाँ पनाह की तलाश में आए और अब यहाँ का हिस्सा बन गए। इन 2.5 करोड़ मुसलमानों के साथ अगर 3 करोड़ मुसलमानों को भी मिला लिया जाए जो रूस में रहते हैं तो ये एक अच्छी खासी तादाद बन सकती है। लेकिन रूस के मुसलमान वैसी नफरत और तासुब का सामना नहीं कर रहे जैसे नफरत मसीही यूरोप ने सलेबी जंगों की खूनरेज रवायात से विरसे में ली हैं। इसलिए रूसी मुसलमान इस इस्लाम फोबिया का भी शिकार नहीं है। एक वजह यह भी है कि रूस 75 साल एक कम्युनिस्ट मुल्क रहा और मुसलमान बाकी लोगों की तरह जबरदस्ती इस मुआशरे में ख़त्म कर दिए गए। यूं तो यूरोप में सलेबी जंगें खत्म हुए कई अरसा हो गया है, लेकिन मुसलमानों से नफरत का जो बीज चर्च के यूरोपीय आबादी के दिलों में एक मंजम तरीके से बोया था वो नस्ल दर नस्ल फलता फूलता चला रहा है। यूरोप ने इनकलाब फ्रांस के बाद चर्च की बालादस्ती का कुलाव उतार फेंका था, मजहब को रियासत के कारोबार से अलहदा कर दिया था। पादरी सिर्फ पैदाइश पर बतस्मा देने, शादी की तकरीबात में अज़दवाजी रिश्ता में मुंसलिक करने और मरने पर दुआइयाँ कलिमात कहने तक महदूद हो गया था। चर्च भी रुखसत हो गया, पादरी महदूद हो गया, यूरोप सेकुलर और लिबरल हो गया, लेकिन यूरोप के रहने वालों के दिलों में आज तक मुसलमान दुश्मनी न निकाल सके। गुज़िश्ता 70 सालों से यूरोपीय ममालिक दुश्मनी और नफरत की बुनियाद पर बाकायदा सियासी पार्टियां तश्कील दी जाती हैं और आज ये सियासी पार्टियां 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद मकबूलियत के ग्राफ पर दिन ब दिन आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले 1956 में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन फ्रीडम पार्टी कायम हुई जिसका एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ था। फिर 1971 में स्विट्जरलैंड पब्लिक पार्टी ने यही रोश इख्तियार की। 1972 में फ्रांस में फ्रंट नेशनल कायम हुई। अगले ही साल 1973 में नॉर्वे में प्रोग्रेस पार्टी और 1982 में लंदन में मशहूर ब्रिटिश नेशनल पार्टी का क़याम अमल में आया। स्वीडन में 1988 में स्वीडन में डेमोक्रेट्स, इटली में 1991 में नॉर्दर्न लीग, 1995 में डेनमार्क में डेंसिक फोल्ड के पार्टी और फिनलैंड कायम हुई। इसी तरह 2003, 4, 5 में भी कई पार्टियां तश्कील हुई। 2006 में हॉलैंड में फ्रीडम पार्टी तश्कील हुई। इन तमाम के अगराज़ व मकासद एक जैसे हैं और सबकी पहचान ये है कि इनमें मुसलमान दुश्मनी की कदर मुश्तरका है।
اس کے علاوہ ہر ملک میں لاتعداد ایسے چھوٹے بڑے گروہ موجود ہیں جو مسلسل نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ گزشتہ 50 سالوں سے مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ وہ یورپ کے شہروں میں ان کے ساتھ گھل مل کر رہائش پذیر ہوں۔ مثلا لندن میں آباد 3 لاکھ عرب ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں گوروں کی اکثریت ہے۔ اسی طرح لیبنان سے آئے ہوئے مسلمان بھی پیرس میں عام فرانسیسیوں کے ساتھ ان کی اکثریت علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی وہ اکثریت جو مزدور ہے اور مہاجرین کی صورت میں پناہ گزین ہے، وہ معاشی حالات کی وجہ سے ایسا نہیں کرتی۔ ان کے علاقے مخصوص ہونے لگتے ہیں اور پھر جہاں ان کی اکثریت آباد ہو جاتی ہے مقامی لوگ وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں کوچ کرنے لگتے ہیں، جیسے لندن میں رفورڈ اور بارکنگ کا علاقہ ہے جہاں اب گورا نظر ہی نہیں آتا۔ یورپ میں بسنے والے یہ 2.5 کروڑ مسلمان اب بیرونی درانداز یا گھاس کاٹتے ہوئے تصور ہوتے ہیں، بلکہ چونکہ یہ ان کے شہری ہیں اس لیے یورپ کے تمام ممالک انہیں اندرونی خطرہ انٹرنل تھریٹ تصور کرتے ہیں، اور 11 ستمبر کے واقعات کے بعد سے مقامی آبادی کے مسلمان ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز اضافے نے اس خطرے کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ہمارے چینل اسلامی راز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔